ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं, ठीक है। और लगभग ऐसे अपन 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में हर साल आते हैं और 4 से 5 मार्क्स के आते हैं। तो 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए, है ना। तो इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, आपको सारे वीडियोज़ देखने हैं और आपको इनको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बाद 6, 7, 8 ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का को लागू करके इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। मतलब ये है ना, ये जो टर्म दे रखी है इसको इसके बराबर बनाना है अपने को और इस सर्वसमीका का उपयोग करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसमें करेंगे क्या। तो सबसे पहले इसमें अपन करेंगे अंश और हर में। देखो इसको इसके बराबर करना है तो इसको लेके चलूँगा मैं। तो अंश इसके सबसे पहले ले रहा हूँ यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, है ना, अपॉन कोस ए माइन प्लस साइन ए माइनस 1। ये वाली टर्म यहाँ लिख दी मैंने। अब मैं इस अंश, इसके अंश में और हर में, इस पूरे में और इसके पूरे में साइन थीटा से भाग दे रहा हूँ, ठीक है। किससे भाग दे रहा हूँ, अंश और हर में साइन थीटा का भाग देने पर, ठीक है। साइन थीटा से भाग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोसेक और कोट की टर्म बनानी है, ठीक है। तो ये कोसेक कब बनेगा, जब साइन से भाग दूंगा। ध्यान रखना, साइन से क्यों भाग दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कोसेक और कोट की टर्म बनानी है मुझे। और कोसेक कब बनता है, कोट कब बनता है, जब कोस अपॉन साइन आएगा तो कोट बन जाएगा, और साइन अपॉन कोस आएगा तो टेन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है अपनों को, साइन से भाग देने पे ना। तो देखो ऊपर और नीचे साइन से भाग दे रहा हूँ मैं। तो ये कोस ए, कोस ए में मैं साइन का भाग दे रहा हूँ, तो ये साइन ए यहाँ लिख देता हूँ मैं। अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है। अब देखो ये माइनस का चिन्ह माइनस, अब साइन ए, ये साइन ए अपॉन, इसमें भी साइन ए का भाग देते हैं तो साइन ए पूरे में, अंश अंश जो भी है ना, इस पूरी टर्म में अपने को साइन का भाग देना है, प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब ए से ही हर में भी, ये तो अंश हो गया अपना, और ये बट्टे का चिन्ह, ये वाला बड़ा वाला चिन्ह, ये लगा दिया मैंने। अब हर में भी मैं किसका भाग दे रहा हूँ, साइन ए का। तो कोस ए, और इसमें किसका भाग दिया, साइन ए। ये प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस, वापस साइन ए आ गया, और इसमें किसका भाग देना है, वापस साइन ए का, ठीक है। ये माइनस और 1, इस 1 में किसका भाग देंगे, साइन ए का। तो अंश और हर में मैंने साइन ए का भाग दे दिया। अब देखो मुझे बताओ कोस ए अपॉन साइन ए कितना होता है। तो ध्यान रखना, कोस ए अपॉन साइन ए होता है अपना कोट ए। क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं कोट ए, कोट ए, क्योंकि ये कोट ए बराबर होता है कोस ए अपॉन साइन ए। अब देखो, अब यहाँ लिखता जा रहा हूँ, है ना। तो कोस ए अपॉन साइन ए, इसकी जगह क्या लिखा मैंने, इसकी जगह लिखा मैंने कोट ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, तो ये माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए। ये 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखना ये होता है कोसेक ए के बराबर, कोसेक ए के बराबर होता है। तो इस 1 अपॉन साइन ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कोसेक, और प्लस का साइन है तो ये प्लस कोसेक ए। अब नीचे बटे में, ठीक है। अब देखो कोस ए अपॉन साइन है, अभी बताया मैंने कोस ए अपॉन साइन है क्या होता है। देखो कोस ए अपॉन साइन ए को क्या लिखा, कोट ए, तो इसकी जगह क्या लिखूँगा मैं, कोट ए। तो ये नीचे लिखा मैंने कोट ए, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा, आपको काटना नहीं, एग्जाम में मैं बता रहा हूँ आपको ना। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 क्यों आया, क्योंकि प्लस का साइन, ये माइनस का साइन माइनस। अब देखो 1 अपॉन साइन है को क्या लिखा था हमने, कोसेक है, तो ये भी 1 अपॉन साइन है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, कोसेक ए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हुआ है ना। अब आगे चलते हैं अपन। अब देखो यहाँ से, अब मैंने क्या कर रहा हूँ, ये नीचे वाला तो ऐसा कैसे ही, मैं थोड़ा सा ऊपर वाले में चेंज कर रहा हूँ, अंश में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, वो समझना आपको। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये कोट ए। अब देखो मैं कोसेक ए ना, ये कोसेक किसका है, प्लस का, तो इसको थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, और इस -1 को मैं पीछे लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो साइन वाइन तो कोई चेंज नहीं होगा, बस आगे पीछे लिख रहा हूँ। तो कोसेक प्लस का कोसेक है, तो ये इसको थोड़ा सा आगे लिख दिया मैंने, कोसेक ए
और ये -1 इधर पीछे लिख दिया ना, और नीचे वो का वही है सेम, तो ऐसा कैसे रख देते हैं इसको। तो ये कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा समझना है, इस 1 को मैं चेंज करूँगा, इस 1 की जगह क्या लिखूँगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब समझो, अपन को सर्वसम्मिका दे रखी थी, वापस सर्वसम्मिका पे लाता हूँ मैं आपको। देखो सर्वसम्मिका ये अपनों को दे रखी थी ये, अब इसको यहाँ पे नीचे लिखूँगा मैं, कोसेक स्क्वायर ए, तब ये लिख रहा हूँ मैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये लिख दी। अब वापस नीचे आ जाते हैं अपन, तो देखो अब देखो मुझे -1 की वैल्यू चाहिए है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ऐसा कहता है 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, -1 की नहीं निकालते, 1 की निकाल लेते हैं। तो देखो इस कोट स्क्वायर ए को मैं इधर भेज दूंगा, ठीक है। तो ये कोट स्क्वायर किसका है, प्लस का है, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो ये कोसेक स्क्वायर है, तो ऐसा कैसे ही यहाँ पे था जो ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, कोसेक स्क्वायर है, और ये कोट स्क्वायर है किसका, प्लस का, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 की जगह क्या लिखूँगा मैं, ये लिख दूँगा। तो इस 1 है ना, ये 1, इसकी जगह क्या लिखूँगा मैं, ये वाली टर्म लिखूँगा, नीचे नहीं, नीचे वाले 1 की जगह नहीं, ओनली ऊपर वाले 1 की जगह, ये ध्यान रखना है आपको। ये थोड़ी सी इसमें सिद्ध वाले क्वेश्चन में ना ऐसा अपनों को ध्यान रखने पड़ेंगे स्टेप थोड़ी, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं अपन, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो देखो मैंने यह लिखा कोट ए प्लस कोसेक ए, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस। अब देखो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस का चिन्ह अंदर गुणा करेंगे तो प्लस माइनस जो भी चिन्ह बदल सकते हैं, तो अभी मैंने माइनस बाहर है, बाहर रखा। अब 1 की जगह, इस 1 की जगह मैंने लिखा ये वाली टर्म, तो ये लिखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और अपन बटे में जो चल रहा था वो ऐसा कैसे लिख देंगे, क्या चल रहा था बटे में अपना, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं, 9th में आता है ये। ए जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे ना, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे देखो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं, देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, तो यहाँ बता रहा हूँ मैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना, और आगे से आगे आएगा इधर, तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, वहाँ जगह कम है तो इधर नीचे लिख रहा हूँ कोसेक ए माइनस कोट ए। तो इस पूरे की जगह ये जो है ना कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोसेक ए प्लस कोट ए ब्रैकेट फिर गुणा कोसेक ए माइनस कोट ए, ये पूरा लिख सकता हूँ। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस बी कोष्टक में फिर गुणा ए माइनस बी, वैसे ही कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए ब्रैकेट में कोष्टक में वापस गुणा का चिन्ह और कोष्टक में कोसेक ए माइनस कोट ए। अब यहाँ लिख के बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो ये तो ऐसा कैसे ही, तो ये लिख रहा हूँ मैं कोट ए प्लस का चिन्ह कोसेक ए, ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसे ही। अब देखो इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ, तो यहाँ ब्रैकेट लेकर लगा देता हूँ मैं, ये कोसेक ए प्लस कोट ए, ये ब्रैकेट फिर वापस ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने ये वाली दोनों टर्म यहाँ लिख दी, और नीचे में अपना जो चल रहा था वो चलने दो, ठीक है। क्या चल रहा था, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अफसोस समझना है। अब देखो क्या मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगा दो। पर लगाने से देखो अपने को, देखो ये वाली टर्म पूरी कोट ए प्लस कोसेक ए, ये और ये देखो सेम है, ये वाली टर्म पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों में कॉमन है, एक जैसी दिख रही है ना। तो ये जब एक जैसी दिख रही है ये वाली और ये वाली, तो इनको क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ इसके गुणा में कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था,
तो इसको बाहर निकाल लूँगा मैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। ये माइनस का साइन माइनस, अब देखो ये दोनों गुणा में, अब मैंने ये तो निकाल लिया तो बचे क्या, ये देखो ये दोनों क्या है, गुणा में, तो मैंने इसको तो बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, ये, तो यहाँ लिख दूँगा मैं कोसेक ए माइनस कोट ए। ये क्यों बचा, क्योंकि प्लस वाला तो बाहर निकाल लिया है ना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अब अपॉन में, बटे में तो वो चल रहा है जो चलने दो, क्या चल रहा था, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब नीचे सोल्व करते हैं, थोड़ा वापस आते हैं नीचे, ठीक है। अब देखो, तो ये ऊपर वाला वापस वही लिख रहा हूँ, कोट ए प्लस कोसेक ए। ये देखो ये वाला ऐसा कैसे लिख दिया, ये वाली टर्म ऐसी कैसे लिख दी मैंने यहाँ। अब देखो यहाँ पे 1, अब देखो ये माइनस से अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो ये कोसेक ए, यहाँ देखो यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन इस प्लस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा। देखो ये कोसेक ए जो है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा कोट ए, ठीक है, अपॉन में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये कोष्टक में लगा देते हैं इसको भी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाली टर्म, ये जो ब्रैकेट में कोष्टक में ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, आप अच्छे से देखोगे दोनों सेम है। देखो ये माइनस कोसेक है, देखो कोसेक ए साइन आगे किसका साइन है, माइनस है, तो ये कोसेक ए किसका है, माइनस का। नीचे देखो ये कोसेक ए भी माइनस का है, ये 1 प्लस का है, आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का है, और ये कोट है किसका है, प्लस का, ये भी कोट है किसका है, प्लस का। तो ये दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों क्या है, कट जाएंगे, तो इससे ये दोनों कट जाएंगे, ऐसे सेम है ना। अब देखो मैं लिख के बता देता हूँ, चलो आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं लिख के बता देता हूँ इसको। तो सबसे पहले तो इसको लिख रहा हूँ मैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये ब्रैकेट। अब इस ऊपर वाले को तो ऐसा कैसे लिख देते हैं, 1 माइनस कोसेक ए, है ना, कोसेक ए लिख दिया मैंने, और ये प्लस का साइन कोट ए, और ये ब्रैकेट खोल से, यहाँ ब्रैकेट नहीं था, है ना, अपॉन में। अब तो यहाँ देखना, इस 1 को मैं आगे लिख लेता हूँ, इस 1 को, नीचे वाले 1 को थोड़ा आगे लिख लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 लिखा मैंने। अब यहाँ पे कोसेक है तो इस कोसेक, ये 1 माइनस कोसेक को आगे लिख रहा हूँ, तो ये 1 माइनस कोसेक ए, और ये कोट ए था ना, ये यहाँ प्लस का है तो इसको पीछे लिख लो तो कोई क्या फ़र्क पड़ेगा, कोट है, तो देखो ये और ये बिल्कुल सेम हो गए ना, सेम, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये आंसर आ गया अपना, ये फाइनल आंसर। और ये अपनों को सिद्ध करना था। आप लास्ट में देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, तो देखो यहाँ पे देखो ये आंसर में आप जब देखोगे तो वहाँ ऐसा लिखा होगा कोसेक ए प्लस कोट ए, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का साइन है ना, तो उसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये अपनों को सिद्ध करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।